लाइव भी हो गया। ओके, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइव भी है। आ गया। हरे कृष्णा, शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अनिश दास है। मैं आपके क्लास तो बिमला माता जी लेती है, मैं उनका बेटा हूँ। वो आज ट्रैवल कर रही हैं तो मेरे को फोन किया, बेटे एक क्लास आप लेना। तो मैं भाग के, मेरा आवाज बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी? जी प्रभु यस जी। प्रभु। बिल्कुल क्लियर है, हाँ ओके। यस। तो ठीक है, रेडी रहिए, मैं आपको प्रश्न पूछता रहूंगा। अर्जुन उवाच मन अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो ममा। मेरे को ये बताइए, जब अर्जुन बोल रहा है कि मेरे को तो कोई कोई संशय नहीं है, विगतो मोहो अयम विगतो, मेरा सारा मोह चला गया, मेरा सारा मोह, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों से मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर मेरा तो मोह दूर हो गया। तो जब अर्जुन का मोह दूर हो गया तो अर्जुन विश्व रूप क्यों देखना चाहता है? ठीक है प्रभु जी, इनको हाथ खड़ा करने दीजिए या चैट बॉक्स में डालिए उत्तर। ठीक है, जी प्रभु जी, बात करें। हाँ बोलो भाई। हाँ सरोज जी बताओ। हरे कृष्ण। सरोज जी। सरोज माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ ये बताओ कि अर्जुन को तो मोह नहीं है, तो फिर अर्जुन जी विश्व रूप क्यों देखना चाह रहा है? प्रभु जी, अर्जुन बहुत आजकल के सेल्फिश जैसे नहीं है वो, उन्होंने तो मोह उनका हो गया खत्म। तो वो हमारे लिए, अगर वो ये क्वेश्चन नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कि आगे क्या है। वो उन्होंने हमारे लिए क्वेश्चन किया भगवान चलो से, ये हमारे लिए क्योंकि क्या, वो। ठीक है। तो जी जी हमको क्या फायदा मिलता है विश्व रूप देख के? कलयुग में क्या फायदा है इससे? प्रभु जी, मैंने अभी शुरू किया, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अर्जुन ने ये हमारे लिए किया। और ठीक विश्वरूप तो बहुत बड़ा है, उसको समझने के लिए शायद अभी बुद्धि नहीं है। प्रभु जी आप ठीक बताइए है ठीक है मुझे, ठीक है ठीक है बस ठीक है इतना ठीक मैं है, समझ समझती गए, हूँ। इतना समझ गए। अर्जुन ने हमारे लिए किया, ओके। अलका जी, और कोई बेनिफिट बताइए। 3-4 बेनिफिट है इसके। अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों पूछा? तो माता जी ने बोला हमारे फायदे के लिए, बहुत अच्छे। अरे अलका अर्जुन। माता जी। हेलो, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ बिल्कुल जी। और हाँ जी। हाँ, ये अर्जुन ने प्रश्न हमारे लिए किया ताकि हम कृष्ण भावना भावित होकर हम बंधन से पार लग सके। ठीक है ठीक है, ओके। सावित्री जी एक और। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अर्जुन ने मतलब अब हम लोग के लिए किया कि हम उनको देख के हमें हमें भगवान में शक्ति या भगवान के प्रति हमारा विश्वास बने तो हम पूजा पाठ करें के लिए शायद। और तो मालूम नहीं प्रभु जी। परफेक्ट, आप सब परफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। 3 इनपुट लूंगे हम टाइम। बहुत सारे फायदे हैं। एक तो चीज कलयुग में आप तीनों ने इनपुट दिया, बिल्कुल परफेक्ट दिया, कोई गलती नहीं है। भक्तों के बीच में गीता को डिस्कस करने में हमारा आध्यात्मिक प्रगति बढ़ता है, और हमें आप सबके अच्छे संग से मेरे को भी भगवान में विश्वास बढ़ता है। तो हमेशा इससे जुटे रहिए, ये हमारा बहुत अच्छा सिस्टम बन रहा है आपके लिए। चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा ये कोर्स कैसे कैसे चलेगा। तो अर्जुन के इस प्रश्न की वजह से बहुत चीजें सॉल्व हो रही है। पहली चीज, कलयुग में बहुत लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं, कमी नहीं। अभी भारत में एटलीस्ट 100-200 लोग घूम रहे हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, है ना, मिनिमम। ज्यादा भी होंगे शायद, हर सड़क में एक भगवान घूम रहा है।
तो भगवान की आप सीधे बोलोगे दिखा भी विश्व रूप। पकड़ा गया है ना। ये तो बहुत आसान हो जाता है बोलना कि मैं भगवान हूं, लेकिन विश्व रूप दिखाना तो आसान नहीं है। तो कोई भी बोल देगा ना भगवान हो। भगवान की परिभाषा तक लोग नहीं सोचते कि परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि विश्व रूप दिखाओ, तो आपके वैसे ही लोग फेल हो जाएंगे। दूसरी चीज, एक भक्त को बहुत मन होता है कि भगवान की महिमा दुनिया जाने। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है, आप बच्चे को प्यार करते हो, आपको इच्छा होती है जब कि सब लोग जाने आपका बच्चा कितना प्यारा है। बहुत, हर माँ बाप की इच्छा होती है। स्कूल में कोई प्राइज दे के जाता है, बहुत खुश होते हो, सबको बताते हो मेरा बेटा फर्स्ट आया मेरा। आपको, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो तो आपको बहुत खुशी होता है, कभी द्वेष नहीं होता। एक आदमी था, वो बोल रहा था मैं चाहता हूँ मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन जाए। तो मैंने कहा आपसे बड़ा बन जाएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, तो द्वेष नहीं आएगा? नहीं, मेरा बेटा मेरे से बड़ा बनने का, क्योंकि प्रेम करता है। तो आप किसी से प्रेम करते हो तो चाहते हो वो आपसे ही बड़ा बने, और आप उसमें द्वेष नहीं करते। तो अर्जुन जब कृष्ण को बोल रहा है विश्व रूप दिखाओ, उसके हृदय में द्वेष नहीं है, प्रेम है। वो चाहता है पूरी दुनिया जाने कितने महान कृष्ण है। एवे जास घोषो त्रिभुवना, सारे त्रिभुवन में कृष्ण का नाम होना चाहिए, सब लोग जानना चाहिए मेरे कृष्ण कितने महान है। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है, कोई गेस्ट आते हैं, बोलते हैं ना बेटा वो तू ना श्लोक सीखा था, हाँ धर्मस्य, कोई आप बच्चा को श्लोक बोलता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे सब लोग ताली बजाते हैं और आपको, आपका सीना खुशी से फूट जाता है ना। तो इसी तरह वो बोल रहा है कृष्ण तेरा विश्व रूप तो दिखा दो। उसी तरह जैसे बच्चों के सबके सामने बोलते ना, बच्चा वो गाना सुना और सब लोग बोलते हैं, और आपको कितनी खुशी होती है जब लोग बच्चों को, आपको कितना प्यारा बच्चा, तो भगवान से प्रेम करता है, चाहता है कि पूरी दुनिया जाने। भगवान भी अर्जुन को विश्व रूप दिखाना चाहते हैं, उनका भी मन है, ऐसा नहीं कि उनका मन नहीं था। क्यों? कि अर्जुन की चिंता निकालना चाहते थे। अर्जुन के मन में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, उसके लिए युद्ध एक्चुअली उसी को संभालने हैं बड़े बड़े लोग, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, जयद्रथा, अश्वत्थामा, ये सब कोई नहीं है संभालने वाला, खाली अर्जुन था। विराट में सबको हरा चुका था अकेला, ऐसा नहीं है वो सक्षम नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मुश्किल थी। ये बड़े बड़े योद्धा, तो कृष्ण जी उसको विश्व रूप में दिखा देते हैं, सब मर गए, तो चिंता मुक्त हो जा, सब मर गए, ये सब मार दिए मैंने, कोई नहीं बचेगा, सब मरने वाले, तेरे हाथ से सब मरेंगे, चिंता क्यों कर रहा है? तो भगवान भी अर्जुन को चिंता मुक्त करना चाहते थे। ठीक है, और जो हम लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ यशोदा ले लीजिए आप, ये जैसे महान महान भक्त हैं, इनको विश्व रूप देखने की इंटरेस्ट नहीं है। कृष्ण जी ने इसके पहले विश्व रूप 2 बारी माँ यशोदा को दिखाया था बचपन में। एक बारी माँ यशोदा, हाँ ठीक है वही बता रहा हूँ। श्री शालिनी जी रुको। तो जब वो छोटे बच्चे कृष्ण जी थे, तो उस समय उनके एक बारी मुंह में दूध देते समय माँ यशोदा ने उसका मुंह खोला ऐसी उत्सुकता में, और कृष्ण जी बोला अंदर देखना चाहते हो क्या? देखो, हाँ देख विश्व रूप। और माँ को तो विश्व रूप दिखाया, माँ पूरी तरह से मोती क्या है, और हटा सब डिस्टर्ब हो गए। एक बारी और सब बच्चों ने कंप्लेन किया कृष्ण जी ने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है, वो है ना फेमस, आप गाना सुना है, माया मोई माँ नहीं माटी खायो, तो उसके मुंह में माँ यशोदा ने, तुमने मिट्टी खाया? नहीं खाया, मुंह खोलो, तो मुंह खोला, अरे मुंह देखना अंदर देख। फिर विश्व रूप दिखाया, पूरी तरह से चक रहेगी। तो 2 बारी दिखाए, और आपको मालूम दुर्योधन को भी, दुष्ट को भी दिखाया था विश्व रूप, वो बोला ये जादूगर। तो जब माँ यशोदा को दिखाया गया, उसने बोला हटाओ मेरे को नहीं देखना। तो जो महान भक्त है माँ यशोदा, अर्जुन, एक्चुअली इनको विश्व रूप भाता नहीं है, क्योंकि इनका मन विचलित होता है उससे। ये भगवान के गुणों से आकर्षित हैं, इनको भगवान की शक्ति से आकर्षित, भगवान की शक्ति से आकर्षण होना हम जैसे लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि हम अभी भक्त नहीं है। जो महान भक्त बन जाते हैं और जिनका भगवान से बहुत प्रेम का रिश्ता रहता है, उनको शक्ति प्रदर्शन का कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे आप अपनी माँ के सामने मसल दिखाते हो, अरे बेटा ये क्या कर रहा है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं तेरे को स्नेह करती हूँ। तो जो महान भक्त होते हैं
उनको डिस्टर्ब होता है, उनका रिश्ता डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अर्जुन भी विश्व रूप को देख के बीच में बोलता है कृष्ण जी इसको निकालो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें आपका है। किसको भगवान को विराट रूप के दर्शन किए थे? अर्जुन को दिया था खाली, एक ही चश्मा लेके आए थे भगवान जी। जैसे आपको 2D देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते थे ना, चश्मा मिलता था ना स्पेशल, तो कृष्ण जी पॉकेट में एक ही चश्मा लाए थे, अर्जुन को दिया, बस अर्जुन ने देखा। और मतलब दिव्य दृष्टि खाली अर्जुन को दी थी उन्होंने, चश्मा नहीं, दिव्य दृष्टि दी थी। और संजय ने देखा था क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने दी थी, और वेद व्यास जी खुद तो भगवान के अवतार है, वो भी देखे थे। ठीक है, तो ये सब लोगों ने देखा विश्व। चलो आगे चलते हैं। अब ये चैप्टर का सारांश आपको समझ आ गया, बस ये डिटेल जरा। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्षा महात्म चाव्ययम्। हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसे कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया। एवमेतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तरम। पुरुषोत्तम कृष्ण जी, बहुत अच्छा है आपके ये। आपने पिछले चैप्टर में तो कृष्ण जी ने बताया ना, उधर में मैं हिमालय हूँ, उसमें मैं शेर हूँ, उसमें मैं ये प्रहलाद हूँ, दैत्य में प्रहलाद हूँ। आपने सुना लिस्ट? तो जरा दिखाओ ना, बोलने में तो सब लोग बोल देंगे, दिखाओ। तो कृष्ण जी दिखाते हैं विश्व रूप, सब कुछ उनकी शक्तियां हैं जो उनमें समाई हुई हैं। विश्व रूप भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है, उनके व्यक्तित्व का नहीं। व्यक्तित्व सामने खड़ा है, उनका शक्ति का प्रदर्शन। वाह! एक पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्तियों से संभाला हुआ है, तो भगवान ने उसको विश्व रूप दिखाया। एक जैसे आजकल 3 डायमेंशन बनाते ना, होलोग्राम, ये तो मिलियन डायमेंशनल है। क्यों? इसमें सुगंध भी थी। आपका टीवी में तो सुगंध तो नहीं आती, आपके फूल दिखाते हैं तो आप टीवी के स्क्रीन के पास जाएगा, स्मेल नहीं आती, इसमें स्मेल भी थी। ओ 3 डायमेंशनल था। वाह, टीवी तो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, ऊपर से इतना होने के बाद उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी था, एक और डायमेंशन। आप पास्ट भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो ब्रह्मांड में, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हो। कोई ऐसा डिस्प्ले नहीं है। आजकल कुछ लोग बोलते हैं 7D तक है, 3D, लेकिन ये सब नहीं है उसमें। ठीक है, और पूरी भगवान की ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रदर्शन, सारे देवी देवता उसके अंदर, असंभव, कोई नहीं कर सकता। भगवान ने अर्जुन को एक जगह बैठे रथ में देके पूरा दिखा दिया। यदि मैं आपको अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित विस्तार रूप में देख रहा हूं, हे पुरुषोत्तम, यद्यपि मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य के अंदर किस प्रकार प्रविष्ट हुए। जैसा पिछले आपने चैप्टर में पूरा बोला था, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। मन्य से यदि तक चाक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वरा ततो में त्वम दर्शयात्मानम अव्ययम। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो आप सोचते हैं मैं उसको देखने के लायक हूं, तो अपना दिखाइए। ये देखिए, ऐसा नहीं कि ऑर्डर करना है, जैसे आप डोसा ऑर्डर करते हैं ना, ऐसा ऑर्डर करना नहीं है। भगवान, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे को विश्व रूप देखने की इच्छा है, इस तरह विनती कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर नहीं। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशो अत सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। अब कृष्ण जी उसका थोड़ा बता रहे हैं विश्व रूप कैसा होगा, अभी दिखलाए नहीं, दिखाएंगे अभी। भगवान ने कहा, अर्जुन, पार्थ, तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वानि पश्य आश्चर्यानि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिसे पहले ना किसी ने कभी देखा है ना सुना है। इह एकस्तन जगत कृष्णन पश्याद सचराचरम ममा देह गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष में उत्तम, है ना।
हम भी पुरुष है, लेकिन कृष्ण जी पुरुषोत्तम, हम सोल हैं, भगवान सुपर सोल। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको विश्व रूप में देखने भविष्य में। हम तो ऐसा नहीं दिखा सकते भाई, आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते हो। यहाँ पे एक ही स्थान पर चराचर सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। जो कुछ देखना चाहते हो सब कुछ इसके अंदर है ना। सारे आदित्य, सारे देवता लोग, अश्विनी कुमार, सब कुछ देख सकते हो उसमें। पूरा ब्रह्मांड में हम सुनते हैं ना 14 तरह के प्लैनेट सिस्टम, सब तुम्हें दिखेगा। न तुमाम शक्षसे द्रष्टुमनेनैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमहेश्वरम। पश्चिमे योगमहेश्वरम कृष्ण जी 9वें अध्याय में भी बोलते हैं। किंतु तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः तुम्हें दिव्य आंखें देख रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को तुम देखो। तो संजय उवाच एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाया परमम रूपमहेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब भगवान ने विश्व रूप खोला और अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी। देख, अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेको आदित्युधम दिव्या माल्यंबरम धर्म दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। उसका डिस्क्रिप्शन चल रहा है। विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृष्टि देखो। बहुत अच्छा ये इस्कॉन का पेंटिंग है, ये पुराना पेंटिंग है लेकिन भक्तों ने बहुत अच्छा बनाया था। शुरू में इस्कॉन के शुरुआत में ही देखिए कितनी आंखें दिख रही हैं आपको, कितने मुंह दिख रहे हैं, कितने शरीर, हाथ, सब दिख रहा है। दिव्य आभूषणों, दिव्य आभूषण, ये आभूषण आपको दुनिया में नहीं मिलते, बहुत महंगे हैं, हम अरबों के। दुनिया में आभूषण है ही नहीं, ये ले लो बस। और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे, वो भी नहीं है इधर, हथियार भी आपके पास नहीं है। ये देवी मालाएं थी बहुत ही सुंदर, ऐसी नहीं यहाँ माला जो 2 घंटे में सूख जाती है, कृष्ण की माला सूखती नहीं है। तथा वस्त्र धारण किए थे और उन पर अनेक दिव्य सुगंध लगी हुई थी, ठीक है। आपको उनकी सुगंध भी आ रही थी, शरीर में चंदन और माला की स्मेल, तरह तरह के सुगंध आ रही थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि भासदृशे सा स्यात् भाषतस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के विश्व रूप के तेज को समान कर सके। कितना लाइट था, हजारों सूर्य एक साथ। अगर जैसे आपका टीवी में, आपका मूवी में जो बनाते हैं ना, बहुत लाइट डालते हैं, इधर तो लाइट डालने की जरूरत नहीं, अंदर से ही लाइट आ रही है। कितने हजारों सूर्य की लाइट आ रही है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विविध ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तथा स विस्मया अविष्टो हृष्टरो मदनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषता। तमोग्र से आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अर्जुन अब भयभीत हो गया। एक्चुअली अर्जुन का रिश्ता कृष्ण से मैत्री का है, मैत्री में भयभीत होकर मित्रता नष्ट हो जाती है। अभी अर्जुन की मित्रता का वो जो ओरिजिनल नेचर है, जो रस है, वो अभी अद्भुत रस से कवर हो गया, वंडर से वंडर। आपके 12 रस होते हैं, 5 मूल रस है, माधुर्य, साक्य, वात्सल्य। तो साक्य रस जो है अभी 7 सेकेंडरी रस होते हैं, वो कभी कभी 5 प्राइमरी रस को कवर कर देते हैं। तो अभी अद्भुत से उसका साक्य रस कवर हो गया, तो अर्जुन को घुटन होने लगी। ठीक है, भगवान से प्रार्थना, ये अर्जुन ऐसा नहीं करता है, वो उनका दोस्त है। आपको पहले चैप्टर में बोलो कितना कृष्ण से खेल रहा हो। अर्जुना उवाचा पश्यामि देवम तव देव देहे सर्वां तथा भूत विशेष संगाम ब्राह्मणम ऐशम कमलासनम स्तम ऋषिम च सर्वान उर्गाम च दिव्यान। कृष्ण जी सब दिख रहा है मेरे को। हे भगवान, आपके शरीर में सारे देवता अनन्य विधि जीवों को एकत्र देख रहा हूं मैं। कमल पर आसीन ब्रह्मा को भी देख रहा हूँ, शिवजी तथा समुद्र ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को, सब कुछ भगवान के अंदर है, सारे उनकी शक्तियों के अंदर है।
अनेक बहुधरा वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम च मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपो। अर्जुन की आंख से देखो विश्व रूप, हमारी आंखें भी नहीं, अर्जुन के थ्रू अर्जुन देख रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। जैसे बोल रहा है वैसे देखो आप। हे विश्वेश्वर, हे विश्व, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। किरीटनम गदिनम चक्रिणम च तेजो रशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निक्षयम समन्तात् दीप्तानलार्का द्युतिम अप्रमेयम। आपके रूप में उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर फैल रहा है, इतनी तेज है। तो भी मैं इसमें तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आपका जो प्रकाश तेज चारों ओर फैल रहा है, मैं देख रहा हूं। गदा, मुकुट सब चक्रों से विभूषित है और इतनी चकाचौंध है, इतनी लाइट आ रही है, जैसे होता है ना सूरज को देखते हैं आंखें जल रही हैं, तो मुश्किल हो रहा है कृष्ण देखना, इतनी शक्ति है इस विश्व रूप के अंदर। तमक्षरम परमं विदित्वम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में। आप परम आदि गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आदर आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। तो भगवान को बोल रहा है यही मेरा मत है। भगवान के आप आश्रय हैं, आप ब्रह्मांड के आश्रय हैं, आप पुराण पुरुष है, सनातन धर्म के पालक है, तरह तरह से भगवान को पूजा कर रहा है। आद्य गे मतलब आप जानने योग्य सबसे बड़ी वस्तु है। अभी आप 13वें चैप्टर में पढ़ेंगे ज्ञान और गे जानने योग्य, ज्ञाता जानने वाला, और जानने योग्य वस्तु को गे बोला जाता है। तो सबसे आपका स्कूल कॉलेज में 25 साल पढ़ाई होती है, लेकिन ये नहीं समझाते कि भगवान क्या है। गे जानने योग्य, सबसे इंपॉर्टेंट जानने योग्य वस्तु भगवान ही है। अनादि मध्यम तम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वविदम पर तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। भगवान का कोई ना तो आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। आपका यश अनंत है, ठीक है। आपकी असंख्य भुजाएं, यस, ब्रह्म विष्णु रूप में दिख रहा है सर। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, ये सब कुछ भगवान की शक्ति है। मैं आपके मुख से, और सूर्य के बिना आप कुछ देख भी नहीं सकते, जब तक भगवान नहीं देखते आप दिखते भी नहीं है ना। सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें, इन्हीं से तो प्रकाश आ रहा है। तो भगवान जब तक नहीं देखते आप नहीं देख सकते। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। ठीक। द्वा अपृथ्व्योर इदम अंतरम ही व्याप्तम तवैकेन दशस्य सर्वहा दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकात्रयम प्रवृतितम महात्मन। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। अर्जुन को दिख रहा है। अमी त्वाम सुरसंग विशन्ति केचिद भीता प्रजलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त महर्षि सिद्ध संगः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और मैं आप में प्रवेश कर रहा हूं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तुति पाठ करते आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो वो देख रहा है पूरे देवता लोग, सारे ऋषि लोग सब भगवान को कल्याण हो, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। इतना शक्ति का प्रदर्शन है कि सब देवता ऋषि उनको भी दिख रहा है। ठीक है, जिनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट था उनको दिख रहा है, देवताओं को भी दिख रहा था। तो किस किसने देखा? अर्जुन ने देखा, संजय ने देखा, वेदव्यास ने देखा, देवताओं ने, ऋषियों ने भी देखा। वो स्तुति कैसे कर रहे थे। रुद्रादित्य वशो अस्य सद्या रुद्रादित्यो वसवो ये च साद्या विश्वे अश्विनौ मरुतस्
चोष्मपाश्चा गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव दोनों, अश्विनी कुमार, मरुद्रोण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। सब सारे देवता लोग उसको, ये ना, ये कोई कहानी नहीं, अर्जुन को भी दिख रहे थे सारे देवी देवता। जो भी आध्यात्मिक प्रकृति करोगे, ये जो भी शास्त्र में दिया स्पष्ट है, सच है। जैसे अर्जुन देख रहे, देखोगे सच है, ये सारे लोग हैं। और आपका साइंस तो बोलता है सब नहीं है, पृथ्वी में खाली लोग हैं, तो ऐसे हो, इतने बहुत स्पेशल हो तो देखो सब आदित्य, और आपसे बहुत बड़े हैं सब लोग, आप तो छोटे कीड़े हो बस इनके सामने। सारे देवी देवता के सामने तो कीड़े से होगा। तो सब अर्जुन सबको देख रहा है, सब थे, गंधर्व, यक्ष, असुर सबको प्रार्थना कर। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुरपादम बहुदरम बहुदम सरकरालम दृष्ट्वा लोक प्रवथितास्तथा हम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। तो हम सब लोग विचलित हो रहे हैं। रूपम महत्ते, ये तो हो गया। नभस्पृष्टम दीप्तम अनेक वर्णम व्यत्तानम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवथितांतरात्मा धृतिम च विन्दामि समश्च विष्णु। विष्णु नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपका आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाया तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मैं मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल है, बहुत डिस्टर्ब हूँ। कृष्ण को बोल रहा है, इतना जो भयानक रूप को देख के मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है। दाम से करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अमीचताम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेस वा अनिलपाल संगय भीष्मो द्रोण सुतपुत्र तथा सौ सहासमादि अपि योद्ध मुख्य वक्त्रानिते त्वरनमान विशन्ति दंस्त्रा करलानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशाननान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगै। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहकारियों सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना पीछे, ये सारे योद्धा भी जा रहे थे मुख के अंदर। उनमें से कुछ के शिरों तथा आपके दांतों के बीच में चूर्णित हुए दिख रहा है। यथा नदीनां बहु अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समूह में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलंतम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों के पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेली हसे ग्रसमाना समांतल लोकान समग्रान विदने ज्वलद्भिः तेजो भी अपूर्या जगत समग्रम भाषस्तवोग्रा प्रतपंति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों के सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्यानि में ते मे को भवान उग्र रूपो नमो अस्तु ते देव वरा प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजमानी तवा प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाएं कि इतने उग्र रूप में आप कौन हो। भाई कौन है भाई? मैं तो तुमको एक प्रिय मित्र कृष्ण समझ रहा था, आप कौन है? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो।
आप यदि भगवान हैं, आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है, आप किस लिए आए इस दुनिया में। अर्जुन पूरी तरफ से अद्भुत उसमें हो गया है। ठीक है, तो अभी तक हम थोड़ा विश्व रूप का डिस्कशन किया। यस, निर्मला माता जी, किसी को कुछ प्रश्न है? अभी आगे चलेंगे, उसके बाद अभी कृष्ण के उत्तर आएंगे। हरे कृष्णा, किसी को कुछ प्रश्न है? निर्मला माता जी। भगवान के शक्ति का प्रदर्शन देख लिया, क्या प्रश्न है? और कि किसी और को कुछ प्रश्न है? किसी को प्रश्न नहीं है? या तो समझ आया या समझ नहीं आया, आइदर वे। ठीक है, हाँ तो प्रभु भगवान जी, के विश्व रूप का हमको दर्शन मिला। अभी अभी अर्जुन कृष्ण को पूछेंगे इसके बाद, आप कौन है? तो कृष्ण जी बोलेंगे, मैं काल हूं, मैं सब कुछ नष्ट करने आया हूं। काल भगवान की शक्ति का, विश्व रूप के बाद बोलते हैं काल रूप। ये चैप्टर को डिवाइड भी करते हैं, विश्व रूप देखा है, अभी काल रूप। भगवान बोलते हैं मैं काल हूं, सब कुछ नाश करने आया। ठीक है, तो वो सुनेंगे, फिर उसके बाद अर्जुन कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद कृष्ण जी बताएंगे उनको देखना कैसे देखने का है। ठीक है, तो चैप्टर में बहुत श्लोक है, अभी 20 श्लोक और है, आगे चलते हैं। श्री भगवान वाचा कालो अस्मि लोकक्षया कृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुमिहा प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थितः प्रत्यानिकेषु योद्धः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला मैं काल हूं, कालो अस्मि, मैं काल हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा इन पक्षों के सारे युद्ध मार जाए। क्या? अर्जुन के लिए सब है, सब मरोगे, अभी कोई नहीं बचेगा। 5 पांडव आपके अलावा सब मरने वाले हैं। 5 पांडव के अलावा कुछ थोड़े ही गिने लोग बचे थे, कृपाचार्य बचे, थोड़े लोग गिने बचे थे, बस ज्यादा सब मर गए थे, है ना। अश्वत्थामा बचा, वो तो चिरंजीवी था। ऐसे करके आप गिन नहीं सकते, थोड़े लोग बचे बस, तो सब लोग युद्ध मारे जाएंगे। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्या जित्वा शत्रुभुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मय्येवेते निहिता पूर्वमेव निमित्र मात्रं भव सव्य सचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न ये राज्य का भोग करो। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्य सची, तुम तो युद्ध में केवल एक निमित्र मात्र हो सकते हो। ये सब मार चुका हूं मैं अर्जुन, सबको मार दिया, तुम मेरे एक निमित्र मात्र हो। निमित्र मतलब भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट। तो कृष्ण का हमेशा मिशन रहता है। अभी जैसे कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी च योथवा च नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरा नाम। पृथ्वी में एक एक जगह जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि, एक एक जगह कृष्ण का नाम होगा। पृथ्वी में एक एक घर में, एक एक गांव में, ये चैतन्य बाबू का भविष्यवाणी है। तो आप उसमें निमित्त बनिए। जैसे आप लोग सब सेवा कर रहे हो, कुछ लोग एडमिन का सेवा कर रहे हो, कुछ क्लास अटेंड कर रहे हो, घर बैठे ही देखिए, पृथ्वी से यथोआज नगरादि, एक एक गांव में, घर में, सबके पास मोबाइल है। अभी तो बिना जाए ही हो गया, पहुंच गया, कृष्ण का मैसेज पहुंच गया, है ना। निमित्र मात्र, हमको बस एक इंस्ट्रूमेंट बनना है। मिलके, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, कलयुग में संभव नहीं है, मिलके ये सब संभव है। ठीक है, जैसे एक सर्जन के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनना है ना, तो भगवान के हाथ में एक निमित्र मात्र बनना। द्रोणम च भीष्मं च जयाद्रथम च कर्णम तथान्यम अपि योद्ध वीरम मया हन्ताम त्वं जहि मे व्यतिष्ठा युद्धस्य चेतसि रणसप सपत्नाम। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान युद्ध पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। ठीक है, तो पहले ही मेरे द्वार, भीष्म, जयद्रथ, सब कर्ण, सब तो मेरे हाथ से पहले ही मारे जा चुके हैं। ठीक है, उनका वध करो। तो तुम्हारे अर्जुन, सारा काम तो तुम्हारा मैंने ऑलरेडी निश्चित है। बस तुम नहीं करोगे युद्ध, देखो ये घर नहीं जाने वाले, ये सब तो इनको तो मृत्युदंड मिल चुका है, ये घर नहीं जाने वाले। अब तुम युद्ध करो या ना करो, मैं किसी को घर नहीं भेज रहा। तुम नहीं युद्ध करोगे, किसी और से करा दूंगा। ठीक है,
तो इसी तरह होना चाहिए। भगवान का क्या इच्छा है पहले समझना चाहिए। इसलिए भक्त कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, हमेशा सोचता है भगवान की क्या इच्छा है और उसमें भाग लेता है। ये नहीं मेरा यह प्लान है, तुम्हारे प्लान से क्या मतलब, पहले भगवान का क्या प्लान है। तो कलयुग में भगवान ने क्या बोला है, हरि नाम का जाप करो, तो शुरू कर दो ना, भगवान के प्लान में भाग ले लो। द्रोणम जब, ये तो हो गया ना। संजय उवाच एतश्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि वेपमाना किरीटी। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे श्लोक आपको जपने की। नमस्कृत्य भूय एवा कृष्णम सा गदगदम भीत भीता प्रणम्या। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर अर्जुन कांपने लगा और अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुना उवाच तानि ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षति अनुग्रहते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है, और आप सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक ही हुआ है, बहुत इतनी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन देख के तो देव असुर लोग तो डरते हैं, मुझे भगने लग गए इधर उधर कि कुछ उनको अभी दंड मिलेगा। कस्मात् चतनेन नमरेनेन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदि करते अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सदसत तत्परम यार। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि शिष्ट हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश बराबर है, मूर्ख हो। ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मा आदि शिष्ट नहीं है, भगवान आदि शिष्ट है। ब्रह्मा तो उसके बाद काम शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण के बाद ब्रह्मा का निर्माण होता है और ब्रह्मा को फिर सामग्री दिया जाता है आगे कंटिन्यू करने का निर्माण का। वो ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, वो सेकेंडरी क्रिएटर है। ठीक है, ब्रह्मा से ही बढ़ के हैं, आप आदि शिष्ट हैं। ठीक है, तो फिर आपको सादा नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत हैं, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से भी परे। भगवान इस, देखिए ये तो लॉजिक है, भगवान जब सृष्टि करते हैं तो भगवान सृष्टि से बड़े हैं, तो कॉमन सेंस है। और भगवान सृष्टि के पहले थे, सृष्टि करता सृष्टि के पहले तो था ना। तमादिदेवा पुरुषस् पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम भेतासि वेद्यम च परम च धाम त्वया तथम विश्व अनंत रूपम। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। सकेति मत्वा प्रसवम यदोक्तम, हे कृष्ण हे यादम हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणमयेन वापि। यच्चावहासार्थमसकृति विहारा शय्यासना भोजनेषु एकोऽथा वापि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षमये तर्षमये त्वाम अहम अप्रमेयम्। तो अर्जुन बोल रहा है, कृष्ण जी माफ कर दो, कभी कभी मैंने आपको दोस्ती में बहुत ही गलत शब्द बोल दिए, माफी चाहता हूँ। मैंने आपको मित्र मानते हुए हठपूर्वक आपको कहा हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ऐसे संबोधन में पुकारा है, क्योंकि मैं आपको महिमा को नहीं जानता था। एक्चुअली अर्जुन जानता है, उनका नित्य दास है, लेकिन कृष्ण जी दोस्ती में भुला देते हैं, जैसे माँ यशोदा को भुला देते हैं, उनको थोड़ी याद रहता है वो कृष्ण, वो तो खेलती रहती है उसके साथ। मैं मूर्खता तथा प्रेम व जो कुछ भी किया, कृपा आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने बार बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते बैठे हुए, कभी अकेले में, कभी अनेक मित्रों के साथ आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे समस्त अपराधों की क्षमा। तो अर्जुन इधर माफी मांग रहा है, कंटिन्यू करता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य च गुरु गरियान् ना त्वं शमो अस्ते अभ्याधिक स्कुटो अन्यो लोकत्रय अपि अप्रतिमा प्रभाभा। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। मैं आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु,
भलो तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। ये अनुवाद ये वाला है। आप प्रत्येक जीव तक पूजनीय भगवान आते मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा से याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की कठिनाइयों सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरे त्रुटियों को सहन करें। एक गलती हो जाती है। ये पितासी लोकस्य है। अभी ठीक हुआ, ठीक है। अदिष्ट पूर्वम ऋषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवासा। पहले आपके ना देखे गए विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः मैं आपको कृपा करें देवेश जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाए। तो अर्जुन भगवान से विनती करता है कि विश्व रूप निकालो और अपना सुंदर रूप दिखाओ। किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैवा तेनैव रूपम चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो विश्व रूप हो गया, और उसके बाद कालू रूप हो गया, और इधर आपका चतुर्भुज रूप कृष्ण जी देखना चाह रहे हैं। अर्जुन को देखने का इच्छा है चतुर्भुज नारायण का रूप दर्शन करना, जिसमें आप अपने चारों हाथ से शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए। मैं उसी रूप में देखने की आपकी इच्छा करता हूँ, ठीक है। श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्म योगान तेजोमयम विश्वमनंत आद्यम यन्मे त्वमन्येन न दृष्ट पूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बलपूर्वक तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूरे अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं दिखाया था। थोड़ा माँ को छोटा सा 2 बारी, अर्जुन को, दुर्योधन को भी छोटा सा, ये पूर्ण है, तो इतना मैंने नहीं दिखाया। न वेद यज्ञाधिने न दान न च क्रिया भी न तपोभिरुग्रैः एवं रूपम शक्य अहम निलोके द्रष्टुम तमन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पूर्ण तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा। भगवान विनती करके अपने भक्तों के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। जबरदस्ती कुछ नहीं चलती। यज्ञ किया मैंने, दान किया पूरा, ये सब नहीं चलता है। पुण्य किया, इससे भगवान नहीं दिखते। कठिन तपस्या करे। मते व्यथा में विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रम न मेदम व्यपेति भीपीतर मना पुनस्त्वम यदेव मे रूपम इदम प्रपश्या। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित तथा मोहित हो गए हो। अब इस समाप्त करता हूँ। मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं के पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप को देख सकते हो। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी नारायण का रूप, फिर वापस कृष्ण का रूप। अब कृष्ण जी ये नारायण का रूप दिखाएंगे। संजय उवाचा इति अर्जुनम वसुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दयशमास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। सौम्य रूप कृष्ण का सुंदर रूप आता है। पहले चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, फिर सौम्य रूप। संजय ने धृतराष्ट्र के अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाएं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। तो पहले चतुर्भुज रूप, बहुत सुंदर ये पेंटिंग है, फिर द्विभुज रूप देखा और अर्जुन शांत हो गया। अर्जुना उवाचा
विश्वेदमनुमानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दना, सौम्य रूप, बहुत सुंदर और शांत रूप। इदानीमस्मिन् संवृत्तः सचेतः प्रकृतिम गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब अवस्थित चित्त हूं, अब स्थिर चित्त हूं, अब मेरा मन शांत हो गया, मैंने अपना प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। थोड़े मुश्किल शब्द हैं, हम स्थिर चित्त ऐसा शब्द तो बोलते नहीं है, ये तो मुश्किल शब्द। श्री भगवान वाचा सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्ट्वासि यनमा ममा। ठीक है, अर्जुन ने बोला, कृष्ण जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपका द्विभुज रूप देख के, बड़े को बहुत सुंदर मानवीय रूप। ऐसा नहीं कि हमारा भगवान का रूप हमारे अनुसार है, हमारा रूप भगवान के अनुसार। भगवान ने अपने, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, ये आपका इंग्लिश में सेइंग है। तो भगवान ने अपना ही रूप हमको दिया, दो हाथ वाला। ऐसा नहीं कि भगवान को हमने 2 हाथ वाला रूप दिया। आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने आपके प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर लिया। श्री भगवान वाचम सुदूरदर्शम इदम रूपम। देखो दूरदर्शन देखते ना, टीवी देखते, दूरदर्शन उसी से बनाए। और सुदूरदर्शन और भी मुश्किल है। सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्ट्वामसित ममा देवे अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ठीक है, देवता भी इस रूप को देखने की ताक में रहते हैं, इसको देखना बहुत मुश्किल है। ना हम वेदे न तपसा, भगवान आप बताएंगे कैसे इस रूप को देखा जा सकता है। ना हम वेदे न तपसा न दाने न च एजया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्ट्वाम असीमाम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, क्योंकि दिव्य नेत्र कृष्ण ने दिए, उसको शक्ति दी देखने की, बोलते वेद अध्ययन से। अभी कृष्ण जी 2 हाथ वाले रूप की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला था विश्व रूप देखना मुश्किल है, और ये 2 हाथ वाला और भी मुश्किल है। ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से जाना जा सकता है। कोई साधनों के द्वारा मुझे इस रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवमिदो अर्जुन ज्ञातुम दस्य तत्वेन प्रवेशुम च परंतपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे सामने समक्ष खड़ा हूं। अनन्य मतलब शुद्ध भक्ति। अभी हमारी भक्ति में कुछ मिलावट है, या हमको कुछ चाहिए, शुद्ध भक्ति नहीं। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है, अपने भगवान को उपयोग करके, भगवान को यूज करके, भगवान से कुछ फायदा लेके हमको अभी ऐसा है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं, ना कुछ प्रेम है, तो अभी शुद्ध भक्त नहीं बने, क्योंकि इसलिए हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। बस इतना ही है। तो हमको भी इच्छा है, अभी अर्जुन तो बड़े मजे में है, कृष्ण को देखकर हम भी देख सकते हैं क्या? है, भगवान तो है, एक एक कण में बैठे हैं, देखते क्यों नहीं? प्रहलाद महाराज के लिए तो बाहर आ गए थे एक खंबे से, तो हर जगह बैठे हुए, तो दिखते क्यों नहीं हमको? एक एक कण में है, आपके हृदय में भी बैठे, लेकिन दिखते क्यों नहीं? क्योंकि हम अनन्य भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान को, रहस्य को पा सकते हो। ठीक है, तो कृष्ण को देखना है, चाहते हैं, सब लोग देखना चाहते हैं। सामने देखो ना, कोई मेरे को बोल रहा था एक दिन मैंने तो देख लिया, ऐसा नहीं, मजाक नहीं होता। भगवान को देखना होता 24 घंटे दिखते हैं। जब आपके हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान को 24 घंटे देखते हो। ये नहीं इस दिन दिखा दिया, वो दिन दिखा दिया, मजाक या कोई एक्सीडेंट या कोई चमत्कार की तरह भगवान को नहीं लीजिए। आध्यात्मिक प्रगति करनी पड़ती है। जब भगवान को देखते हैं तो 24 घंटे देखते हैं। आचार्य लोग भगवान को 24 घंटे देखते हैं। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु समाम इति पांडवा। तो ये सब होना चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम करुणा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, इन चीजों से मुक्ति है, जो मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, शुद्ध भक्ति में, भगवान की शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। सकाम कर्म मतलब काम कर रहा है लेकिन उसको कुछ फायदा चाहिए, वो सोचता है लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं सोचता, अपनी कल्पना करता रहता है। इसको होता है कर्म ज्ञान का मिलावट। कर्म करना चाहिए लेकिन खाली भगवान की सेवा के लिए, ज्ञान होना चाहिए वही भगवान की सेवा के लिए। ऐसा कर्म करते हो अपने फायदे के लिए
और मन को उछालते हुए अपने मतलब मेरा आइडिया है, मेरा ओपिनियन है, शाह से मतलब ही नहीं। ऐसे मुक्त हो जाए इन बेवकूफी से, क्योंकि मन को भगवान को पकड़ने की शक्ति नहीं है। भगवान आपके मन से बहुत आगे। इसलिए जब हम हरि नाम का जाप करते हैं और हमको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है तो मन बुद्धि सब बैठ जाते हैं, ये क्या हो रहा है। मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव मैत्री भाव में रखता है, किसी से वैर नहीं, सबके लिए अच्छा ही सोचे हमेशा, निश्चय मुझे प्राप्त कर सकता है। ठीक है। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडवा। सेम श्लोक। ठीक है। ये चैप्टर हो गया। इस चैप्टर के 1 2 3 4 5 6 7 भाग है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा सडन मेरे को बहुत दिन कुछ दिन पहले बोला था मेरे को कि जरूर मेरा क्लास है, तुम्हें लेना है। आज वो ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी माँ बाप मैंगलोर आ रहे हैं, तो मैंने तो ठीक है। आज सडनली मैं वहाँ अपना साइट में था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अरे मेरी क्लास वहां से भगा आया। तो माफी चाहता हूँ आपको, 5-10 मिनट हम लोग वेट कराएं। यस नीरज जी, चलो एडमिन लोग संभालो, किसी को कुछ प्रश्न है या टाइप करना है कर दो। नीरज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। खुश है सबको, हरे सबको कृष्णा समझ आ प्रभु रहा जी। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए हरे नीरज प्रभु जी, कृष्णा आवाज प्रभु आ रही जी। है। बोलिए जी, नीरज प्रभु जी, आवाज आ रही है। मेरा प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कि जो भक्ति से मुझे प्राप्त करना चाहता है मैं उसको अपने दिव्य हरे रूप कृष्णा। दिखाता हूँ। कोई प्रश्न नहीं है, सब जी जी, संतुष्ट हैं। मैं बोल रहा हूँ। तो अच्छा चल हरे रहा है। कृष्णा। हरे एडमिन लोग कृष्णा। सब, क्लास अच्छा चल रहा है, सब समझ आ रहा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी हैं, आपसे सवाल पूछ रहे थे। नीरज प्रभु जी कम से। नीरज प्रभु जी दोबारा हाथ खड़ा करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्या प्रश्न है। जी, भगवान कहते हैं कि सभी जो सकाम कर्म है मैं उससे नहीं मिलता हूँ, जो निष्पूर्ण भक्ति शुद्ध भक्ति से जो मुझे ध्याता है मैं उसको अपना दिव्य रूप का दर्शन कराता हूँ। लेकिन अर्जुन को तो कोई भक्ति किया नहीं था, अर्जुन को तो मोह हो गया था, तो अर्जुन के मोह के कारण भी भगवान को उसको दर्शन हो गए, अर्जुन को दिव्य कोई रूप का मोह नहीं दर्शन। था। किसी ने बताया अर्जुन को मोह था? वो उसको किसने मोह हो बोला? गया था ना। जी जी, कि वो मैं कैसे मारूंगा, क्या करूंगा, उसको युद्ध ऐसा क्षेत्र में मोह। जी जी स्वामी। ठीक है ना, क्या है ना, अर्जुन को अपने मापदंड में नहीं लाइए। भगवान की ये ना गलती नहीं, गलती हो जाती है। तो भगवान के सखा है वो भगवान के नित्य दास है। नर नारायण ऋषि में अर्जुन नर है। और जैसे आप बोले हनुमान जी को माया होगी तो अपराध होता है ना, अर्जुन जी जी को जी कभी माया है? अर्जुन जी भी जी उसी स्टैंडर्ड के हैं। हनुमान जी का दास रस का भाव है, अर्जुन का जी जी साक्य रस का भाव है। वो नित्य दास है। वो अर्जुन के, कृष्ण की हर लीला में अर्जुन के साथ रहते हैं। ठीक है। जी नारायण प्रभु। ऋषि में नर के रूप में उनके और तो नित्य दास है ना। तो जी जी अर्जुन को जो माया पकड़ती है वो महामाया नहीं थी, उधर आपकी गलती हो रही है, योग जी माया थी। जैसे माँ यशोदा को जब कृष्ण जी भाग के आते हैं, मम्मी बंदर, तो माँ हम्म, यशोदा सोचती मेरे को उसको सुरक्षा करना है, जी गुस्से से जी देखती है बंदर की तरफ, है ना। हम्म, तो उसमें आप जी जी बोलेंगे अरे माँ तो माया में चलेगी, वो सोचेगी कृष्ण को भी सुरक्षा चाहिए, है ना। जी प्रभु। जी प्रभु वो जी। तो जी माँ को आनंद दे रहा है ना, माँ को कितना हाँ प्यारा हाँ। लगता है, अरे बेटा जी मेरी सुरक्षा में है। जब उसको जी बोला किसी ने इसने पहाड़ उठाया, इस मूर्ख ने, ये क्या पहाड़ उठाएगा, बंदर से डरता है ये तो। तो वो कभी विश्वास नहीं करती, क्या जी उठाएगा प्रभु। पहाड़। वो नंद महाराज जी ने लट्ठी लगाई थी ना, उससे उठा था पहाड़। वो मेरा छोटा बच्चा है, ये तो मेरे गोदी में है बस। तो जी वो जी कभी जी। भी नहीं सोच सकती। तो उसको भी एक हम्म, माया पकड़ती, उसको बोलते हैं योग माया। योग माया। तो जी प्रभु। महामाया खाली चोर को पकड़ती है, जैसे पुलिस किसको पकड़ती है, चोर को। चोर को। तो हमें कभी कभी हृदय में काम क्रोध आता है तो इमीडिएटली सोच लेना चाहिए चोरी बंद करो। ये तंग करना बंद कर देंगे, क्योंकि जी चोरी बंद करोगे तो माया तंग करना बंद। चोरी माया खाली चोर को पकड़ती। तो हमारे जी हृदय में तो काम क्रोध लोभ जैसे ही आता है, समझ लो कि चोरी बंद करो, नहीं तो पिटाई होगी। जी लेकिन प्रभु। अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त को कभी भी महा पुलिस नहीं छू सकती, उसको योग माया भ्रमित करती है कभी कभी। जी तो प्रभु। उसको थोड़े टाइम के लिए, तो 45 मिनट में थोड़े समय के लिए कृष्ण जी ने हाँ। थोड़ा भ्रमित कर दिया था, ठीक है ना, अच्छा, क्योंकि जी प्रभु। गीता बोलना चाहते थे, ताकि जी वो जी। हमारे रूप में आ गया एक वक्त, लेकिन उसको महामाया ने छुआ नहीं था। ठीक है। जी, माया ने उसको नहीं छुआ।
जी प्रभु उसको योग माया जो होती है, योग माया आपको भगवान के रिश्ते में आनंद देती है, वो भगवान की लीला की में आनंद देती है। महामाया जैसे लोग बोलते हैं ना, लीला थी, लीला महान भक्तों की होती है, भगवान की होती है। जी जैसे जी महान भक्त कुछ भी बोलते हैं, उनकी लीला बोली जाती है, उसको कभी बुरा नहीं माना जाता, अच्छा ही है। महान जी भक्त अगर गुस्सा भी करे, उसको एक लीला मान के आदर किया जाता है ना। जी लेकिन प्रभु हमारी लीला नहीं चल रही, हमारा तो काम क्रोध की लातें चल रही है। धाड़ धाड़। सही बात जी। ठीक है, तो अर्जुन तो बिल्कुल सही। हमेशा आनंद में रहता है, वो आध्यात्मिक भगवान का महान भक्त है, तो भगवान उसको अपनी योग माया से थोड़ा हमारे जैसा बना देते हैं योग माया के कारण। तो हमारी तरह वो भी लगता है कि बहुत मोह माया फंस गया है ना, ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक प्रभु जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो भगवान के भक्तों को अपने बुद्धि से मेजर नहीं करना, ठीक है, बहुत महान है। हरे कृष्णा। नीरज जी, और प्रश्न, अच्छा प्रश्न था, मुश्किल प्रश्न था, जैसे गूगली फेंकते ना, क्लीन बोर्ड होने वाला था, मैं बच गया, कृष्ण ने बचा दिया मेरे को। ओके, तो सब लोग खुश हैं। तो हरे कृष्णा ध्यान से हरे कृष्णा जप करिए। मेरी इच्छा है ये कोर्स के पूर्ण होते होते आप हर दिन एक माला जप करेंगे, बस ये ही मेरी एक इच्छा है। आप गीता को समझिए, ठीक है, और जो भी क्लास अटेंड करते हैं कोशिश करिए हमारी तरफ बैठ के क्लास बोलिए और बैठ के क्लास सुनिए। आधे लोग तो लेटे हुए मेरे को दिख रहे हैं। गीता को बैठ के सुनना आदर से, है ना, आदर से बैठ के सुनना चाहिए। ये तो महान ग्रंथ है। ये तो देखिए कितना बड़ा भाग्य है कि हमको घर बैठे बैठे गीता का ज्ञान मिल रहा है ना, बहुत भाग्य। और इससे हमारा कितना खुशी और कितना आनंद आता है जिंदगी में। क्या ना, सब कुछ हमेशा तनिष्वी सेवा नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये मेरा फर्स्ट ही क्लास है, मतलब थोड़ा सा मैं ऐसा जानना चाहती हूँ, हम लोग मतलब डेली लाइफ में जैसे क्रोध, लोभ, ये सब चीजें रहती, तो उससे हम थोड़ा स्टेज ऊपर किस तरीके से आ सकते हैं? जैसे ये फर्स्ट ही क्लास है मेरा, मैं अटेंड कर रही हूँ। माता जी देखिए ना, क्या है कि कोई भी आदमी आप नहा धो के बैठता है, शांत रहता है, ठीक है ना, आपको सबको शांति का अनुभव होता है, लेकिन हमारा अभी मन शांत नहीं है, हमारा हृदय शांत नहीं है। बाहर से हम शांत लगते हैं, और कोई थोड़ा खरोचता है, थोड़ा उत्तेजित करता है, कोई बकवास बोलता है, तो हमारा जो अंदर का मन है बाहर आ जाता है। जी जी। तो जब आप इस ध्यान से, मेरा विनती है, ध्यान से भगवत गीता को पढ़िए, ध्यान से हरि नाम का जाप करिए, मन अंदर 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 से भी शांत होने लगेगा। आप समझ रहे हैं? कुछ महान भक्त तो उनका बिल्कुल अंदर तक भी मन शांत होता है, कितना भी उत्तेजित कर दो शांत रहता है। ठीक है, कभी कभी रिश्ता होता है तो हम गुस्सा, भाई ये क्या कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो, ऐसा तो काम गलत है, ठीक है ना। कोई जैसे चोर आया मंदिर में चोरी कर रहा था, थोड़ी अरे चोरी कर रहा है, इधर भी कर रही, उसको तो गुस्सा आता है, भगवान की संपत्ति को लेके भग रहा है जो भगवान की सेवा के लिए, वो तो अलग चीज है ना। लेकिन आप नॉर्मली आप उसमें देखिए तो कभी हर चीज का एक्सेप्ट, जैसे नरसिंह देवी बड़े गुस्से थे, है ना, और हनुमान जी भी लंका को है रावण है ऐसे थोड़ी कहता, गुस्से से जलाया जाता है ना। अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे, कर्ण ले बाण, ऐसा थोड़ी हो रहा था। युद्ध में तो गुस्सा होता ही है ना, ऐसा होता है। आप खुद सोचो, युद्ध होता है क्या, हनुमान जी रावण ले ऐसा थोड़ी होता है, युद्ध तो गुस्से से होता है। तो गुस्से का भी उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, उसमें अपना स्वार्थ, अपना घमंड नहीं होना चाहिए। जब आपका स्वार्थ गुस्से में होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब गुस्सा कर्तव्य अनुसार, करुणा अनुसार होता है तो वो बहुत ही शुभ होता है वो गुस्सा। जैसे बच्चे को बोलो, मेरे बच्चे ये 10 बजे उठने का नियम गलत है, इस घर में 5 बजे उठना पड़ेगा। तो वो गुस्से में आपका घमंड नहीं था, बच्चे पे करुणा थी, है ना, उसको सुधारना चाह रहे, तो वो गुस्सा गलत नहीं होता। ठीक है, जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो जैसे आध्यात्मिक प्रगति होगा ऑटोमेटिकली आपका मन, लेकिन इसलिए थोड़ा साधना से कोशिश करिए अभी कि गुस्से को रोकने का, ऑटोमेटिकली जैसे मन पवित्र और शांत होता चला जाएगा। अभी आपको साथ, ऐसा नहीं, एक आदमी था मेरे को बहुत गुस्सा करता था, तो इन्हें बोला तू इतना क्यों गुस्सा करता है? प्रभु जी अभी तो मैं कनिष्ठ भक्त हूँ ना, शुरुआत करी है तो इसलिए गुस्सा आता है, लेकिन जब मैं महान भक्त बन जाऊंगा ना
तब गुस्सा बंद हो जाएगा अपने आप। मैंने कहा नहीं, अभी आपको क्या करने का, साधना करने का। ठीक है, सरोज माता जी। समझ आ हरे गया? कृष्ण साधना प्रभु मतलब जी। गुस्सा आ रहा है लेकिन रोकने का। हरे कृष्ण सरोज माता जी। प्रभु जी, एक मन में दुविधा है, थोड़ा सहायता कीजिए प्लीज। प्रभु जी, मेरी एक फ्रेंड है प्रभु जी, तो उसको मैंने लास्ट ईयर भगवत गीता दिया था। एक्चुअली इस्कॉन से प्रभु जी आए थे, उन्होंने मुझे दिया था, मेरे पास एक था ऑलरेडी, तो मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया था, उनको मैंने दिया भी आप पढ़ो। प्रभु जी लास्ट टाइम 1 साल पहले सब ठीक था, लेकिन अभी प्रभु जी अचानक उन्होंने भगवान को मंदिर ही पैक कर दिया अपने घर का, और वो भगवत गीता उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया। तो प्रभु जी अब वो भगवान को छोड़ के वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पूजा करते हैं प्रभु जी, गांव में है मेरे। मुझे क्या कर बहुत सकते हैं? बुरा लगता है प्रभु जी उनके लिए। वो मुझे पागल समझते हैं, बोलते तुम प्याज लहसुन छोड़ दिया, पूरा खाना छोड़ दिया, कंठी नहीं, पहना, वो तुम देखिए पागल बात हो, ये क्या वो। है, देखिए मुझे हमको अपने पब्लिक प्रॉब्लम नहीं से, है प्रभु जी, मुझे बुरा पब्लिक बोलते से हो सर, चल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो मैं आपने क्या करूं प्रभु जी, उनको कुछ भगवत कहूं गीता क्या? में, भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं कि गीता का संदेश 5 तरह को लोगों को नहीं देना चाहिए। एक, जी जो प्रभु। जिसको भगवान में विश्वास नहीं है। दूसरा, जो भगवान की भक्ति नहीं करता। तीसरा, जो जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है। चौथा, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। तरह तरह के 4-5 लोग दिए, आप देखना गीता के अंत होने में कृष्ण जी बताएंगे। लेकिन तब भी क्यों भगवान ने ऐसा बोला? कि भगवान चाहते नहीं उनके भक्त लोग को कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए तुम इन चक्कर में छोड़ो, तुम अपनी भक्ति करो। लेकिन भक्त प्रभु जी जानते पहले हैं, पहले करते थे सुनो वो, तो, नहीं पहले नहीं, सुनो जी। सुनो सुनो, तो तब भी भक्त लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं, जान के कि भगवान के हृदय में तो है कि सब लोग उनकी सेवा करें। तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं माता जी, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अब वो अपराध करें उनको, जैसे ना, हेट द सिन नॉट द सिनर, अपने हृदय से बोलिए भगवान इनको माफ कर दीजिए, और आपकी इच्छा हो तो उनको थोड़ा कृपा दीजिए, बस क्या कर सकते, उनके लिए थोड़ा प्रभु जी प्रार्थना पहले कर। पिछले साल वो डिटैच करते थे होना चाहिए पूजा, माता जी। अरे देखो ना, पिछले साल करते डिटैच थे होना चाहिए, पूजा अभी। क्या कर सकते हैं ना। अरे देखिए ना, जी जैसे स्पोर्ट्स में ही आप देखिए, शुरू में कितने लोग होते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं? फोर्स थोड़ी कर सकते हैं किसी को, कर सकते हैं फोर्स? कभी दिल की बहुत अच्छी है, पता नहीं उसने क्यों छोड़ दिया सब कुछ। भगवान को मानते थे, पहले पूजा करते थे। अरे माता जी अभी देखिए ना, उनकी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं है। कभी जो आप बस गीता ये के अंत मेरा में भी प्रश्न। देखिए, गीता के अंत में भी कृष्ण जी क्या बोलते हैं? अर्जुन, तुम्हारी इच्छा है, तुम मेरे पालन करो या ना करो, यथेच्छसी तथा करो, है ना। तो अब भगवान की कोई सेवा नहीं करना चाहता है ना, एक भौतिक में किसी एक छोटे जीव की सेवा करने तो क्या कर सकते हो, उसकी इच्छा। ठीक है, हमने तो अपनी प्रभु जी तरफ से प्रयत्न दिया था। जी, हाँ, तो मेरा थोड़ा प्रश्न है कि डिटैचमेंट मैं होना। क्या, मैं उनसे उनसे बार बार उनको बोलूं करने के लिए, या छोड़ दूं? ठीक है, आप नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो। देखिए माता जी, वो आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आदमी उत्तेजित हो रहा है, सच बोले मारे लट्ठा, तो दूर रहो, उससे क्या फायदा है? वो 4 तरह मुझे से कुछ कुछ हमारा बोलते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ठीक है इग्नोर। बोल दिया, ठीक है तुमको इग्नोर छोड़ तो देते, फिर लेकिन जब आदमी उनके उनके उत्तेजित हो रहा है, जी तो अपना समय क्यों समय व्यर्थ करते हैं? जैसे प्रभु जी एक बहुत लोग ऐसे हैं माता जी, जिन पे आप 5 मिनट भी देंगे वो हरि नाम का जाप करने लगेंगे, उन पे समय जी लगाइए ना। ऐसे अटैचमेंट क्यों करना है किसी से? हमारे पास जैसे बहुत प्रभुपाद जी के ही घर में उनके बीवी और बच्चे शुद्ध भक्ति के लिए उत्सुक नहीं थे, तो उन्होंने उनको छोड़ के विश्व को भक्त बना दिया, है ना। क्या कुछ लोग हैं भाई इसी को बनाना है, अगर मेरी बीवी को ही समझाना है, बीवी को ही समझाना है, तो 55 साल तक समझाया, उसको समझ ही नहीं आ रहा था, तो क्या करेंगे? चलो, विश्व अब तो हो गया, बच्चे बड़े हो गए हैं, घर वो संभाल रहे हैं, मैं इसको, ठीक है, मैंने तो बताया इसको, है ना, मैंने तो 30 साल समझाया शुद्ध भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसके पीछे जिंदगी नष्ट करेंगे क्या? पूरी दुनिया को समझाइए ना फिर प्रभुपाद की तरह, जिसके पास जाए जो सुनना चाहता है ना, जो सुनना नहीं चाहता है क्यों समय व्यर्थ करने का? ठीक है, आपने गीता भी दी, इंटरेस्ट नहीं, आपने बोला भी इंटरेस्ट नहीं, तो आपके पास कितना समय होता है? आधा घंटा 15 मिनट होता है जीवन में पूरे दिन में, है ना। तो किसी ऐसे को समय दीजिए, ऐसे को गीता दान दीजिए आप, जो सुनो, ठीक है ना। और कभी कभी होता है लोग सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, तो थोड़ा डिटैचमेंट भी रखिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका अपना डिसीजन है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, है ना। प्रभु जी उनके बच्चों को मैं देख रही हूँ, वो पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है उन लोगों ने उनका, वो पता नहीं कौन सी राह पे चल रहे, एक इंसान की पूजा कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत दिल को ठीक है, तकलीफ क्या कर होती है सकते उनकी बातें सुन के। नहीं, कुछ लोग माता जी क्या है ना, उसमें आध्यात्मिक सुख तो है नहीं, है ना, कुछ 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 चक्कर में लोग फंस जाते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे क्वेश्चन कृष्ण करते प्रभु हैं जी। बेटा। बोलिए बोलिए माता जी। जी
हमें आपसे ये पूछना है कि अगर एक व्यक्ति है वो मतलब अभी मतलब कुछ दिनों से भक्ति में जुड़ा हुआ है, 3:30 बजे उठता है, 20 माला कर रहा है और मतलब प्रसादी ग्रहण कर रहा है ना, तो वो उसकी माँ मतलब वो अपनी माँ से कहता है कि अगर आप वृंदावन में जाके अगर रूम लेकर रहें तो वो ज्यादा बेस्ट है, आप मतलब मोह माया छोड़ के वृंदावन में रहिए, आप 65 साल की हो गई हैं, तो ये क्या सही है पुत्र के लिए माँ से कहना? ये नहीं, उधर उसको भी जाने का ना सेवा के लिए। ये थोड़ी कि उनको छोड़ के भाग के आ गए, बहुत लोग करते हैं ऐसा। वहां जितने भी वृंदावन में जितनी वो माँ है वैसी तो बैठी है, वो उनको बच्चे लोग ट्रेन से छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। और नहीं, वो बेचारों को छोड़ना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे कि मेरे पास रहो, मैं सेवा करूंगा, लेकिन हाँ वो वृंदा नहीं, वो मोह माया में लगी हुई है, तो वो चाहते हैं कि तुम मोह माया से हट के वृंदावन में ही रूम ले लो, वहां पे पास में, और पूजा पाठ में लग जाओ, ठीक सब है, चीज को उनका छोड़ दो। तो ये गलत है कि सही है? बिल्कुल अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है। इस उम्र में क्या करना है, इस उम्र में बचा क्या, वो पोतों बच्चों कब तक अपनी जिंदगी नष्ट करेंगे क्या। नहीं, कुछ बच्चा हद तो तक नहीं है, लेकिन जो बेटा है उससे भी तो मतलब माँ की सेवा करनी चाहिए। वही तो करनी चाहिए ना, तो वो भी जी, करना चाहिए। ये नहीं कि वृंदावन छोड़ के आ गया, साथ जाना चाहिए। साथ जाना चाहिए ना। सेवा करना चाहिए, अगर अरेंजमेंट बनाना फिर चाहिए। जी, देखो क्या है माता जी, वृंदावन को क्यों बोल रहा है उसके बताते उसके कारण भी समझिए। आधा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। आधा ज्ञान ये है कि वृंदावन में कोई भी शरीर छोड़ता है तो उसको भगवत धाम मिलता है, ये जी, आधा ज्ञान उसके पास करेक्ट है। जी। लेकिन माँ की सेवा छोड़ना भी तो मना है। तो उसको साथ जाना चाहिए, माँ का सेवा करना चाहिए, है ना। ऐसा एटलीस्ट अच्छा अरेंजमेंट बनाना चाहिए कि मम्मी का माँ का खाने का, रहने का, पानी का, सारा बुजुर्ग लोगों को सेवा चाहिए होता है, कोई तो सेवा अगर वो करने मान का। लीजिए वृंदावन चली गई 65 साल की, मान लीजिए अगर वो रूम पे हाँ, रही, उनकी तबीयत खराब हुई, तो वो वो वही नहीं। तो गलत है, वो तो अरेंजमेंट बता रहा हूँ ना, अरेंजमेंट करने का या तो खुद रहने का, है ना। जी, करेक्ट। और गलत यदि है। मैं उसका बता रहा हूँ, आधा ज्ञान उसका ठीक है, पूरा ज्ञान ठीक नहीं है। आधा ज्ञान क्या ठीक है कि वृंदावन में शरीर छोड़ना बहुत शुभ रहता है, ठीक है, वो जी, ज्ञान ठीक है। लेकिन दूसरे जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, मैं खुद बता रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी ने विश्व भर में प्रचार किया, पूरी जिंदगी प्रचार किया। उनका 26 साल की उम्र में गुरु ने आदेश दिया था, भारत में ही उन्होंने 70 साल तक 44 साल भारत में कोशिश किया मूवमेंट को लॉन्च करने का, नहीं हुआ कुछ कारणवश। फिर उनके पास अमेरिका मूवमेंट लॉन्च हुआ 70 साल में। जो 12 साल में उन्होंने विश्व भर में 108 मंदिर बनाए। और जब जी, उनको लगा ये शरीर अब जाने वाला है, तो भक्तों को बोले मेरे को वृंदावन ले चलो। वृंदावन गए, वहां बिस्तर में लेटे, बोलो भक्तों को बोला कीर्तन करते रहो, और बोले मेरे को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, मना किया। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे को मरते समय हॉस्पिटल के अंदर, अभी हुआ किसी के अभी माँ या पिताजी का शरीर छोड़ा, तो मैंने बोला अंतिम अवस्था में आपने हरि नाम किया, कैसे करता, वो तो आईसीयू के अंदर थे। आजकल मतलब मरते समय अपने बच्चों के भी हाथ नहीं पकड़ सकते, डॉक्टर पकड़ देते हैं, जो भी है। तो उन प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मेरे को मरते समय हॉस्पिटल नहीं ले जाना, इधर ही रहने दो। तो भक्त लोग वहां बैठ के कीर्तन किया, 6 महीने कीर्तन चलते रहा, कंटिन्यूअस 24 घंटे कीर्तन चलता रहता था, भक्तों को आदेश देते रहे और शरीर छोड़ के चले गए। तो वो ऐसा प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, आधा ज्ञान ठीक है, पूरा पूरा ठीक नहीं है उसके पास। जी, ऐसा तो वो नहीं कि अब 48 इस्कॉन ने, वो ऐसा तो नहीं कि इस्कॉन ने प्रभुपाद जी को वृंदावन छोड़ के सब लोग भाग गए, नहीं, हमेशा भक्त थे, कीर्तन कर रहे थे, उनको प्रसाद खिला रहे थे, उनका सेहत के लिए जो भी हो सकता था वो उनके लिए, माँ ठीक मतलब है, उनको उनकी माँ हॉस्पिटल। 48 माला करती है, अभी बहुत स्टार्ट अच्छा, करा है, और बहुत अच्छा। मतलब वो रिटायर हो गई, पूजा पाठ करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बच्चों में मोह माया तो है ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये लेकिन वो वृंदावन में एक उनको बताओ हॉस्पाइस भी बनाया हुआ। हॉस्पाइस मतलब जिनका शरीर बहुत मुश्किल स्थिति में है, वृंदावन में छोड़ना चाहते हैं, इस्कॉन ने एक वो बनाई हुई फैसिलिटी हॉस्पाइस, तो उधर जाके उनका अच्छा केयर भी है, ठीक है, पता कर सकते हो। नहीं, मतलब वो खुद सेल्फ डिपेंड भी है, मतलब वो टीचर थी पहले, तो रिटायर हो गई, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो किसी पे डिपेंड रहना ठीक है, चाहती। ठीक है माता जी, आधा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है कि उसको ख्याल भी रखना पड़ेगा, ठीक है। जी, जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, दंडवत सब प्रणाम। लोग जप करिए अच्छे से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सिंपल है, कुछ नुकसान नहीं है। 16 माला जप तो हमारा आदेश है, प्रभुपाद जी का अगर कर सकते हैं
आपको एक कवच की तरह कृष्ण जी सुरक्षा करके रखेंगे, माया छू नहीं पाएगी। अगर आप ध्यान से हरि नाम का जप करेंगे, इतना शक्ति है हर दिन कि आपको माया नहीं छुएगी, आप शांत रहेंगे और अपने सारे कर्तव्य भी अच्छे से निभा सकते। नहीं तो क्या, पूरे दिन मन खाता रहता, मन खाता रहता। हरे कृष्णा। नीरज अग्रवाल जी, फिर से प्रश्न है आपको। आपने एक तो यॉर्कर दी थी, बच गए, अब दूसरी दिन डालिए। नीरज जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो क्या? अभी आप बता रहे 16 माला करने की, तो ये एक सिटिंग में बैठ के करना है कि इसको हम सुबह शाम मिला के 16 माला कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। 16 पूरे दिन में करना है, 24 घंटे के अंदर। जी लेकिन जी सुबह अच्छा रहता है। सुबह के टाइम क्या है, घोड़े को गाड़ी के आगे लगाना चाहिए, पीछे नहीं। अब सुबह सुबह आपने अच्छे से जप किया सपोज, ठीक है, आपका जी मन पवित्र हुआ, शांत हुई, हृदय में खुशी हुई। पूरे दिन एक एक काम को करोगे, ध्यान से करोगे, मन भी कंट्रोल में रहेगा। एक एक चीज में आपको भगवान का निर्देश आएगा, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, है ना। हृदय से भगवान ही मदद करेंगे। पूरा जी दिन स्वच्छ रहेगा, आपका कंट्रोल में रहेगा, एक एक क्षण भगवान की सेवा में यूज होगा, और रात के जाके सो गए। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा ठीक। तरीका हुआ, सुबह उठे, ऑफिस भाग गए, और पूरे दिन हृदय विचलित, मन खा रहा है, रजोगुण तमोगुण खा रहा है ना, इंद्रिय भोग उकसा रहा है, उत्तेजित कर रहा है, किसी तरह लगे काम में, दर्द हो रहा है हृदय में। और फिर जाके रात को बैठ के जप किया, है ना, सब खा पी के 10 बजे बैठे, रात के 12 बजे तक जी हरे हरे कृष्ण। वही 6 घंटा सोना है तुम्हें, तो जल्दी सो जाओ ना। तो हरे कृष्ण रात के 10 से 12 बजे आपने जप करा, ठीक है, उसके बाद मन शांत हो जाएगा, बड़ी खुशी होगी, सो गए। सो गए मतलब तमोगुण, और उठे हैं वो हाँ, इफेक्ट चला जाता है। जी इसलिए जी सुबह जब करो तो पूरे दिन रहता है। और सुबह के टाइम ऐसा होता है कि लोग, जो बेवकूफ लोग उसमें सोए होते हैं, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं तो जी क्या, जी सोचो कि शाम को जब करो, अरे वो थोड़ा नमक लाना, अरे मेरे जब बचे। तो आपको क्या, वो अगर सुबह जपनी की हम बोलते हैं उसको नित्यम भागवत सेवा, वो 16 जप करने में पूरे 12 घंटे लग जाते हैं। फिर हरे कृष्ण, फिर रुका, फिर रुका, फिर रुका, फिर रुका, है ना। जी प्रभु जी जी तो कुछ भी काम दो यार, मेरे जप नहीं हुए, मेरे कुछ भी कुछ वो करना, मेरे जप नहीं हुआ, वो मतलब एक पूरे दिन खाता रहता है, मेरे जप नहीं हुआ, जब, और मन भी विचलित रहता है, बिकॉज उसके बिना ना संतुष्टि नहीं मिलती। जी ठीक है, प्रभु जी जी। कोशिश करिए सुबह, अगर सुबह नहीं हो तो शाम को, नहीं तो रात को। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ इमरजेंसी आ गई और आप कर नहीं पाए उस दिन, रात के 2 बज गए, अगले दिन कर लो, उसको ऐड कर ठीक देना। ठीक है, ठीक प्रभु। जितना हरे हो सकता है निश्चित करो। एक माला है तो एक को करो, 2 करो, बढ़ते रहो। ठीक है, जी और जो प्रभु। लोग सब 16 माला जप कर रहे हैं एक हफ्ते के लिए, अभी आपको एक बहुत बड़ा आपको मैसेज आने वाला है सबको। हम लोग, आप सीधे भक्ति शास्त्री में जा सकते हो। अच्छा अच्छा, जी 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 प्रभु जी। भक्ति शास्त्री इस्कॉन का प्रोग्राम है। मिनिमम कोई मंदिर 10,000 से कम नहीं चार्ज करता है। हमारे खाली एक मंदिर है पूरे इस्कॉन में, यहाँ फ्री है कोर्स। ठीक है, लेकिन 16 माला आपको जप करना है। ठीक है, जी प्रभु जी। ठीक है, तो हरे उसमें कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मोनिका माता जी, फिर से प्रश्न है आपका कुछ? कृष्णा प्रभु जी, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, फिर मेरे पास मेरा पूरा दिन, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो जैसे मैं 2 माला करती हूँ, सुबह मैंने पूरा महामंत्र बोलती हूँ, मेरी दूसरी माला हो नहीं पाती अच्छे से, तो मैं राधा कृष्ण करके बोलती हूँ, पूरा 1 माला कर लेती हूँ। तो फिर ये सही है कि गलत? ठीक है, मंत्र ना हम नहीं बनाते, मंत्र तो शास्त्र से आता है। तो शास्त्र में लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम। ये जो 16 शब्द है, कली कलमश नाशनम, कली के सब कलमश नाश कर देते हैं। नातः पारा अतर उपाय, इससे अच्छा उपाय तो पूरे वेद में नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, है ना। तो ये शास्त्र के अनुसार हम हरे कृष्ण मंत्र को जप कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो राधा कृष्ण भी हरे कृष्ण ही है, हरे राधा रानी का ही नाम है ना। तो वैसे तो आप जप कर सकते हैं, कभी बैठे हैं राधा कृष्ण, लेकिन जब साधना के अनुसार जप कर रहे हैं तो हरे कृष्ण मंत्र को जरूर काउंट करके करिए। ठीक है, ये बोनस करते रहिए, राधा कृष्ण, राधा गोविंद, ठीक है, गौरंगा, ये तो हम करते रहते हैं, लेकिन जो काउंट करके हरे कृष्ण मंत्र का जरूर नियम से जप करिए। ठीक है माता जी। पूरा महामंत्र? ये एक मेडिसिन की तरह है, ये ब्रह्मा के दिया हुआ मेडिसिन है। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार हम इसको कर रहे हैं, हमारे ऐसा नहीं कि इसको नए मंत्र बनाया। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए 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 माता जी। हाँ, इसमें ना माता जी बता रही थी कि एक क्लास ऐसी भी चल रही है जिसमें श्लोक का उच्चारण सिखाया जाता है,
महाराज जी जैसे मेरा वो सीखने का मन है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कोर्स को पहले पूरा करो। बहुत लोग हैं ऐसे जो इस कोर्स में, आपको पता है वो फर्स्ट क्लास में भागने वाले लोग हैं जो उनको फोन करते हैं, आप क्यों छोड़ा? मैं खाली श्लोक सीखना चाहता था। तो वो लोग हमको नहीं चाहिए, बिकॉज ये खाली श्लोक सीखने वाले तो बेकार लोग हैं। हमको वो चाहिए जो गीता को सीखना चाहते हैं, साथ में हम आपको श्लोक सिखाएंगे। लेकिन बहुत लोग हैं खाली श्लोक सीखने, गीता से मतलब नहीं। ज्यादातर लोग ऐसे रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये वाली क्लास तो अब 7 ही दिन की बची है बस। इसको पूर्ण करिए, पहले इसको पूर्ण करिए। आपके माता जी एडवांस लेवल में वो भी आपको, जैसे ये पूर्ण होगा ना, आपको हमारे 5 टीचर सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं एक नहीं 5 टीचर, अलग अलग टाइम। आप किसी से भी जुड़ जाना, आपको हम लोग लिंक दे देंगे उनके एल्बम को। किसी को कोई टाइम कन्वीनियंट होता है, किसी को कोई टाइम, है ना, किसी को सुबह कन्वीनियंट होता है, किसी को शाम को। तो 5 टीचर ये सेवा कर रहे हैं, आपको वो लिंक दे देंगे। ठीक है माता जी? ठीक है। अभी इसको पूर्ण कर दो, इस कोर्स को पूर्ण कर लो, हमारी ये इच्छा है। क्योंकि आप तो चलो सीरियस है, लेकिन बहुत लोग ऐसे रहते हैं ना खाली श्लोक सीखने। बहुत लोग बोलते हैं हम गीता वितरण के लिए जाते हैं, बच्चों लोग की स्टोरी है। मैंने कहा स्टोरी नहीं है, बच्चों की इतना बड़ा ज्ञान है, इसको समझो तुम। है ना? सोचते हैं कि ये काय शास, ये सब कुछ अच्छी अच्छी कहानी है, बच्चे सुन के थोड़े अच्छे बन जाएंगे, है ना? लेकिन इसमें ज्ञान है, ये लोग समझते नहीं है। और लोग सोचते हैं ज्ञान भी ऐसा है कि प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं बोलते? इसको सीरियसली नहीं लेना। बहुत लोग बोलते हैं बहुत डेंजरस है ये, है ना? बहुत लोग डरते हैं, गीता पढ़ो नहीं, सीरियसली नहीं पढ़ना। पढ़ना ठीक है, सीरियसली नहीं पढ़ना। क्या कर दोगे? या तो महाभारत की तरह घर में युद्ध हो जाएगा या तुम घर बार छोड़ के हिमालय चले जाओगे। लोग ऐसा कुछ सोचते हैं, है ना? घर पे रहना भी तो आ सकता है महाराज जी। हाँ, वही तो लोग समझते नहीं है। अर्जुन ने गीता सुन के क्या जंगल भागा? गीता सुन के सारे करते हुए निभाए, है ना? तो लोग गलत समझते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए ठीक है, तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप कंटिन्यू रखिए, हृदय को पवित्र करिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबको लिए अच्छे सोचिए। सभी लोग भगवान के भक्त बने। सर्वे सुखिनः भवन्तु। सब लोग हरि नाम सुन के हृदय पवित्र हो के खुश हो जाए और भगवत धाम चले जाए। हरे कृष्णा। चलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर एक बार सबको अनम्यूट कर, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार अनम्यूट कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।